नमस्ते, मेरा नाम कविता है और आज हम जानेंगे कि जीवन में सद्गुरु का क्या महत्व है। नेक्स्ट वीक गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा का दिन मतलब शिष्य और भक्तों का दिन है, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो साल में 12 पूर्णिमा आती है, उसमें से एक पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे कल्चर में गुरु को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया है? क्यों जीवन में गुरु की आवश्यकता है, गुरु की ज़रूरत है? तो अगर हम देखने जाए तो बचपन से लेके अभी तक हमारे बहुत से गुरु हुए हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता है, जिससे हमने सीखा है बहुत कुछ। फिर धीरे धीरे करते 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 हमने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, तो वो सभी हमारे गुरु हैं। तो कहते हैं कि गुरु बहुत मिल जाते हैं, पर सद्गुरु बहुत भाग्य से मिलते हैं। और सद्गुरु के 5 लक्षण बताए हैं उपनिषद में। जीवन में जब सद्गुरु आते हैं ना, वो 5 लक्षण की अभिवृद्धि होने लगती है। पहला है ज्ञान रक्षा, मतलब जो ज्ञान मिला है उसको हम अनुभव में आता है, हम जीने लगते हैं वही ज्ञान। ज्ञान की कमी नहीं है। अभी देखें तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतने ज़्यादा ज्ञान है, पर वो ज्ञान अनुभव में तब आता है जब कोई गुरु के द्वारा मिलता है और वो अनुभव में आने लगता है, क्योंकि गुरु खुद वही ज्ञान जीते हैं और वो जब हमें बताते हैं तब वो अनुभव में आने लगता है। तो पहला है ज्ञान रक्षा, हम वो ज्ञान जीने लगते हैं। दूसरा है दुख क्षय, उनकी उपस्थिति से, उनके आने से हमारे जीवन में धीरे धीरे दुख की कमी हो जाती है, दुख कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के आने के बाद, सद्गुरु के आने के बाद जीवन में प्रॉब्लम्स ही नहीं आती है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स आती है, दुख आता है, पर उसमें हम ज़्यादा स्टक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और हम विशाल दृष्टि से जब उस घटना को देखते हैं तो छोटा सा लगता है वो घटना, इसीलिए दुख क्षय, दुख कम हो जाता है। तीसरा है सुख आविर्भाव, मतलब अनायासी हमें सुख का अनुभव होता है। हमारे पास कितना कंफर्ट है, कितनी फैसिलिटीज़ है, वो मायने नहीं रखता है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। तीसरा है सर्व संवर्धन, मतलब हमारे अंदर की सभी प्रतिभाएं बाहर निकलती हैं। जब गुरु होते हैं जीवन में, तब हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स छुपी हुई है, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। जैसे कि कितने सारे लोगों को बोलना नहीं आता था, वो बोलने लग गए, स्पीच देने लग गए। कितने लोगों को लिखना नहीं आता था, वो लिखने लग गए, कविताएं, स्टोरीज़ या फिर शायरी। कितने लोगों को बजाना नहीं आता था, तबला, फ्लूट, गिटार। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर इतने ज़्यादा एग्जाम्पल है कि किसी ने कभी भी गिटार हाथ में नहीं लिया था, पर अभी वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। कि कब मेरे जैसे लोग कभी भी बोले नहीं थे, ना स्कूल में बोले थे, पर अभी सबके साथ हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे सबके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, वो प्रतिभाएं बाहर निकलती है जब जीवन में सद्गुरु आते हैं। और 5वां है समृद्धि, मतलब अभाव कम होता है और समृद्धि का एहसास होता है। जब जीवन में गुरु नहीं होते ना, तब ऐसा लगता है ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, पर वो अभाव कम हो जाता है और हमें समृद्धि का एहसास होता है। तो ये 5 लक्षण हैं, जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति होती है। पर वो शिष्य और भक्तों पर डिपेंड है कि आप गुरु के साथ कितना कनेक्ट फील करते हैं। जितना ज़्यादा कनेक्शन होता है, उतना ही हमारे अंदर की ये सभी अभिव्यक्ति ज़्यादा होने लगती है, 5 लक्षण की। और जीवन में गुरु की आवश्यकता इसीलिए है कि ये सभी, जैसे दुख कम हो जाता है, सुख अनुभव होता है, समृद्धि का एहसास होता है। अगर ये 5 लक्षण अगर हमारे जीवन में आ गए तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन कितना सुंदर हो सकता है। कितने लोगों ने तो अनुभव किया ही है कि जब जीवन में गुरु आए हैं तो कितना सुंदर जीवन बन जाता है। और जीवन, जैसे कि अभी एक देखते हैं कि एक मोबाइल है, पहले जब मोबाइल आया था उसको कैसे चलाना है, इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, पर उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब कुछ सीखने के लिए हमें किसी टीचर या किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ी थी।
कोई ना कोई हमें हेल्प करता था, कोई गाइड की ज़रूरत पड़ी थी, मैनुअल की ज़रूरत पड़ी थी। एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए भी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी टीचर या किसी गाइड की। तो आज सोचो कि हमें भगवान ने ये जीवन दे दिया है, गिफ्ट में दिया है, और ये जीवन को समझने के लिए ज़रूरत तो 100% है। क्योंकि मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, या मैं कहाँ से आई, कितने सारी चीज़ें हैं जो जीवन के अंदर वो आध्यात्मिक पथ की शुरुआत है। तो वो जीवन के अंदर जानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। और यहाँ से जैसे कि यहाँ से हम अहमदाबाद जा रहे हैं, या फिर यहाँ से हम दिल्ली या बॉम्बे जा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि कैसे जाना है, तो हम भूल जाएंगे, रास्ता मतलब भटक जाएंगे हम। पर हमें अगर किसी का मार्गदर्शन मिल जाए जो ऑलरेडी जाके आए हैं वहाँ से, तो हम बहुत इजीली पहुँच सकते हैं कि इस रूट से जाना है, गाड़ी से जाए या फ्लाइट से जाए या बस से जाए या ट्रेन से जाए, तो हमें प्रॉपर गाइड मिल जाते हैं, तब हम ठीक से बहुत अच्छे से उस जगह पे पहुंच पाते हैं। उसी तरह से वो गुरु या सद्गुरु वो पहुंचे हुए हैं जिस जीवन को जिस दिशा में जाना है, तो वहाँ से उनका मार्गदर्शन मिलता है, तब हम उस दिशा में अच्छे से जाएंगे, रास्ता नहीं भटक पाएंगे। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है। और जीवन में अगर सद्गुरु है ऑलरेडी, तो बस भगवान को थैंक्स कहे, कृतज्ञता व्यक्त करे कि थैंक यू सो मच कि हमारे जीवन में सद्गुरु है। अगर नहीं है तो प्रार्थना करें कि जीवन में जल्दी से सद्गुरु मिल जाए। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये गुरु मेरे लिए ठीक नहीं है, ये गुरु मेरे, हम गुरु को नहीं चुनते हैं, हमारे कर्म से हमें गुरु मिलते हैं। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, हमारे माता पिता के या फिर हमारे पूर्वजों के कुछ कर्म होंगे, जिसकी वजह से हमें गुरु मिलते हैं। तो अगर गुरु मिल गए हैं ना, तो बहुत सौभाग्यशाली है। ऐसे कहा है कि 3 चीज़ें एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला है मनुष्य जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक पथ पर चलने की इच्छा, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट, और तीसरा है सद्गुरु मिलना। ये तीनों चीज़ एक साथ मिले ना, तो बहुत सौभाग्यशाली है हम। और बहुत सारे लोगों को मिला है कि मनुष्य जीवन भी मिला है, आध्यात्मिक पथ पर चलने की इच्छा भी है, और सद्गुरु का सानिध्य भी है। और सद्गुरु जीवन में मिलते हैं ना, तब जीवन बहुत 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 रंगीन हो जाता है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। किसी ने कहा है, हमारे बहुत एक सीनियर टीचर ने कहा था कि एक पारस मणि होती है ना, वो लोहे को छूती है तो वो सोना बन जाता है। पर गुरुदेव एक ऐसे पारस मणि है कि जब वो किसी को छूते हैं तो वो सोना नहीं, वो खुद पारस मणि बन जाते हैं। ऐसी पारस मणि है। तो मेरे जीवन में तो मैंने एक सद्गुरु का एक्सपीरियंस किया है, और बहुत बार उनके साथ बहुत निकटता से बहुत कनेक्शन फील किया है और कर रहे हैं। और उनकी कृपा हमेशा है सबके पर। जब जीवन में गुरु होते हैं ना, तब ऐसा लगता है एक छत है। छत होता है तो कैसा है, बारिश भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, छत है ना, सेफ है। गर्मी है या ठंडी है तो हम सेफ है, क्योंकि छत है। उसी तरह से जीवन में सद्गुरु मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई है मेरा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कल्चर में तो गुरु माँ बाप के बिना अनाथ नहीं है, गुरु के बिना अनाथ है, क्योंकि उसको दिशा देने वाला कोई नहीं है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन जितने भी गुरु हुए हैं आज तक और होने वाले हैं और अभी है, उन सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद, दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें कि उनकी वजह से आज हमारे जीवन में ये ज्ञान अभी भी है। सालों हजारों सालों पहले का ज्ञान अभी भी हमारे पास है, वो ज्ञान। तो आप देखेंगे ना कि गुरु का जो श्लोक है वो भी श्लोक कैसा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि गुरु ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा का क्या काम है, सर्जन करना।
और विष्णु का काम है संचालन करना, मेंटेन करना, और शिव का काम है, महेश का काम है डिस्ट्रॉय करना नेगेटिव चीज़ों की। तो जिसके अंदर ब्रह्म शक्ति है, जो सर्जन करने की शक्ति है, जिसके अंदर मेंटेन करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है, और समय आने पर वो तोड़ने की भी जो शक्ति है, वो तीनों शक्ति मिलती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो तीनों शक्ति मिलती है एक गुरु के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जीवन में गुरु होते हैं। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैंने लिखा है कि गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, उनकी रहमत से हाथ की लकीरें बदल जाती है। लेता है दिल से जो गुरु का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। और सच में, और हमने ना जनरली यंगस्टर्स लोग ये सोचते हैं कि गुरु होने से हमारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी या स्पिरिचुअलिटी ऐसा चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर 70% यंगस्टर है, 70% स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हैं। अपना जो भी काम है, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या अपना जो भी काम है, वो सब कुछ करते करते हम स्पिरिचुअल लाइफ भी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस आती है, उसमें माइंड स्टक हो जाता है, पता नहीं चलता, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता है कि किस दिशा में जाए। उस टाइम पे गुरु की आवश्यकता होती है। और जब भी आप देखो कि गुरुदेव ने जब भी यंगस्टर्स के साथ बातें की है, बहुत फ्रीली बात की है। कभी भी गुरु शिष्य जैसा भेद नहीं रखा, वो एकदम सखा भाव में आ जाते हैं, कृष्ण और अर्जुन की तरह। तो हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि ब्रॉडर योर विजन डीपेन योर रूट्स। अपने विजन को ब्रॉड करो पर रूट्स को पकड़ के रखो, अपने कल्चर को, अपने संस्कार को, अपने मोरल्स को पकड़ के रखो। तो ब्रॉडर योर विजन, विजन को आप जितना ब्रॉड करना चाहते हैं आप सब कुछ करें, पर कल्चर को पकड़ के रखें। आपको रेस्टोरेंट में जाना है, खाना है, जा सकते हैं, हम भी जाते हैं। मूवी देखना है, जा सकते हैं, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी के साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ, अपने कल्चर के साथ। वही हमें गुरु कराते हैं। क्योंकि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, ये आता है, तब यही चीज़ है जो हमें स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए जीवन में गुरु और सद्गुरु का महत्व है। हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं कोई। संत कबीर जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि तीर्थ नहाते हैं तो एक फल मिलता है, मतलब गंगा यमुना नहाते हैं तो हमें एक फल मिलता है। संत मिले तो 4 फल मिले, मतलब संत मिलते हैं तो 4-5 फल मिलते हैं, मतलब उससे कहीं ज़्यादा फल मिले। पर सद्गुरु मिले तो अनंत फल मिले। तो जीवन में जब सद्गुरु मिलते हैं तब अनंत फल मिलते हैं, हमारे हाथ की लकीरें बदल जाती हैं। तो जीवन में अगर सद्गुरु है तो वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जैसे मैं हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सद्गुरु है। और अगर नहीं है तो प्रार्थना करनी है कि जल्दी से गुरु मिले, सद्गुरु मिले और इस जीवन को नई दिशा दे। इस गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब लोग यही प्रार्थना करें कि इन सभी गुरुओं को दिल से वंदन करें। जय गुरुदेव। थैंक यू।